हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन का मल्टी स्टारर कॉमिक विशेषांक एक से बढ़कर एक का दूसरा और अंतिम भाग। मैंने जो फ्लूड स्प्रे फेंका था उसमें माइक्रो बॉल बेयरिंग भरे थे जो तेरे हाथ के जोड़ में चले गए हैं और अब उसकी मूवमेंट को जाम कर रहे हैं। अब उसकी सफाई किए बिना तू अपने इस हाथ को नहीं हिला पाएगा। उफ, ओह, इस एयर गन के प्रेशर बम से तू सिर्फ हिलकर रह गया इंस्पेक्टर स्टील। जबकि कोई आम आदमी होता तो कम से कम 20-25 गज दूर जाकर गिरता। मैं इस गन की क्षमता बढ़ाता हूँ। पिक पिक। अब ये प्रेशर बम तुझे उठाकर फेंक देगा। ये उससे भी पावरफुल ब्लास्ट है स्टील। पॉम ब्लैंक। उफ, इसके कई प्रहार तेरे स्टील के शरीर को पुर्जा पुर्जा करके रख देंगे। और बचने की कोशिश करेगा तो ये प्रेशर बम जहां टकराएंगे वहां तबाही मचा देंगे। कड़ाक। अब सोचना तुझे स्टील की तुझे मेरे फायरों से बचना है या इनको अपने शरीर पर झेलना है। बूम प्लान। भतीजे की मेट्रो सिटी का नुकसान नहीं होने दूंगा मैकेनिक। तेरे बूम फायर को अपने छाती पर ही झेलूंगा और अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अब मैं प्रेशर को और बढ़ाने जा रहा हूं। हैं, इतने पावरफुल धक्के से तो तुझे कम से कम 50 फुट दूर जाकर गिरना चाहिए था। तू और कोशिश कर क्योंकि गन अभी तेरे हाथ में ही है। बूम बम। अब मैं तेरे इतना पास आ गया हूं मैकेनिक कि मेरे 400 किलो के घूसे तुझे आसानी से धो सकते हैं। तू बच कैसे रहा है। यह सच है कि एयर प्रेशर में प्रचंड ताकत होती है। वह किसी के भी कदम ज़मीन से उखाड़ सकता है। मगर एयर का एक सिद्धांत होता है कि यदि एयर के रास्ते में कोई ऐसा व्यवधान खड़ा कर दिया जाए जिससे एयर प्रेशर सीधे उससे जाकर न टकराए बल्कि टकराता हुआ निकल जाए। जैसे कोई बल्लेबाज 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती बॉल को स्क्वायर कट लगाता है तो वो कट करती हुई निकल जाती है। इससे प्रेशर की शक्ति 75% कम हो जाती है और फिर वो उतनी घातक नहीं रहती। मेरा स्टील का शरीर तेरी इस प्रेशर गन के प्रेशर फायर को स्क्वायर कट लगाने में सक्षम है, मगर तेरा कितना सक्षम है ये अब पता चल जाएगा। मैंने तुझे इस फायर से बचने की टेक्निक बता दी है मैकेनिक। यदि तू नहीं बच सकता तो तेरा बहुत बुरा हाल होगा। बूम। ओफ। फिर जब इंस्पेक्टर स्टील वहां पहुंचा जहां उसने मैकेनिक को पहुंचा दिया था, इतने ज़बरदस्त प्रहार के बाद भी ढीठ कमबख्त यहाँ से निकलने में सफल हो गया। अब सबसे पहले मुझे अपने जाम आर्म की मूवमेंट को फ्री करना होगा। इंस्पेक्टर कान खजूरे घटनास्थल पर पहुंचा ज़रूर था, मगर अब वहां ना तो इंस्पेक्टर स्टील मौजूद था और ना ही मैकेनिक। क्या मैं उन लोगों के उत्पात व हंगामे को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता? मुझे अपनी क्षमता को सिद्ध करना होगा। अपने प्यार को सिद्ध करने के लिए मीठी की तो सिर्फ वो तड़प और बेचैनी ही काफ़ी थी। तुम कहाँ हो सुपी? सुपर इंडियन के गायब होने से मचे हंगामे में सुपर हीरोज़ के बाद अब सुपर विलेन भी शामिल। मैं तुम्हारी किसी अहित की आशंका तक के बारे में सोच नहीं सकती थी, लेकिन तुम्हारी शहर में नामौजूदगी मुझे खल रही है। आई रियली मिस यू सुपर इंडियन। मेट्रो में सुपर इंडियन को मिस करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। भांजा तू एंथनी, तेरी मेट्रो में मौजूदगी की खबर सुनकर तो मैं अचरज में ही पड़ गया था। फिर जब मैंने पढ़ा कि तूने थाने पर हमला करके हिस्ट्री शीटर्स की फाइलें उड़ा ली हैं तो मैं समझ गया कि तू क्या करने जा रहा है। तेरा ये आइडिया वाकई ब्रिलियंट है। देख मोड़ दे, हम दोनों पक्के दुश्मन हैं, मगर अपने क्षेत्र रूपनगर में। यहाँ तेरी मेरी लड़ाई की कोई वजह नहीं है। यहाँ तेरी मेरी मौजूदगी की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, भतीजे सुपर इंडियन की खोज। चल फाइलें मिल बांट लेते हैं। कुछ से तू पता लगा, कुछ से मैं लगाता हूँ। तू अपराधी है भांजा। मैं तेरे साथ अपनी मेहनत शेयर नहीं करूँगा। चल दफ़ा हो जाए यहाँ से। भांजा के साथ जब भी कोई ऐसी हरकत करता है तो वो उसका चंदा मामा की एक पोयम ज़रूर सुनाता है। मुर्दे, अब तू सुनेगा। चंदा ओ चंदा, चंदा ओ चंदा, किसने चुराई तेरी मेरी निंदिया, जागे सारी रहना तेरे मेरे नैना। पहले कंस मामा आए, भगवान कृष्ण के हाथों वध कर दिए गए। फिर शकनी मामा आए, उन्होंने भी खूब लगाई बुझाई की और चले गए। धार। ये मामे ज़्यादा टिकाऊ नहीं थे एंथनी। ये ताकतें मुझे सुपरमैन, बैटमैन या ही मैन से भी ज़्यादा पावरफुल बना देती हैं। पर मेरे प्यारे चंदा मामा तब भी थे और अब भी हैं। वो बहुत ताकत वाले हैं, इसलिए मैं उनसे प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझसे खुश होकर मुझे बहुत सी ताकतें दी हैं, इसलिए सब मुझसे डरते हैं।
मैं जिससे कुट्टी हो जाता हूँ उसकी छुट्टी हो जाती है। एंथनी मुर्दे, तू तो मुझे जानता है फिर भी मुझसे पंगा ले रहा है। तुझे तो पता ही है कि मैं चंदा मामा जब आसमान में होते हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। चाहूँ तो बैलगाड़ी को उठाकर रेलगाड़ी पर फेंक दूँ, या एक मुक्के में बिना लिफ्ट के किसी को भी 100वीं मंजिल पर चढ़ा दूँ। चला पीछे हट जा, रास्ता छोड़, थोड़ी हवा आने दे। हवा के साथ एंथनी के घूसे व लाते भी तो आने दे। चंदा मामा, इसको देख लो, ये मान नहीं रहा। पहले मैं ये कागज़ रख लूँ। अब मुझे इसको अपना नाम फिर से बताना ही पड़ेगा, मगर पोयम के साथ। चंदा मामा दूर के, काव खचाक, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, उफ, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। लाएंगे नई प्यालियाँ, बजा बजा कर तालियाँ, मुन्ने को खिलाएंगे, दूध मलाई खाएंगे। अच्छा तो मुर्दे, हम चलते हैं। हाँ, तोड़ता हूँ इन बंधनों को प्रिंस। कड़ाक, चला गया भांजा। खटाक। ये कागज कैसा लगा चाकू की नोक पर? कागज में जो कुछ भी लिखा था उसने मुर्दे के जिस्म के भी पसीने छुड़ा दिए थे। ओ नहीं, घबरा नहीं प्रिंस, घबरा नहीं। भतीजा सुपरिंटेंडेंट हमें बहुत जल्दी मिलेगा। चंदा मामा, ये मुर्दा भाई क्या कह रहा है? कह तो रेड आईब्रो भी रहा था अंकल मेट्रो से। अंकल मेट्रो, हमारा तो ध्यान ही नहीं गया था इस बात पर। हाँ, हम बेकार के सवाल में उलझे थे कि सुपरिंटेंडेंट को किसने किडनैप किया। अरे हमें तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारा उद्देश्य सुपरिंटेंडेंट को शिकस्त देना और मेट्रो सिटी की तबाही तो है। यदि हमने मेट्रो सिटी को तबाह कर दिया तो सुपरिंटेंडेंट को शिकस्त भी तो दे दी समझो। पायलट, हवाई जहाज उड़ाओ। ठीक कहते हो। अब यदि सुपरिंटेंडेंट लौटेगा भी तो बर्बाद, ज़मीन पर आंसू बहाने को। अंकल मेट्रो, हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। मैंने सही समय पर बनाकर तैयार कर ली सुपर सिस्मिक गन। अब इस गन की शक्ति से मेट्रो की ज़मीन पर खड़ी हाई टेक मल्टी स्टोरी इमारतों को हिलाकर रख दूंगा। सारा शहर खंडर बन जाएगा। और तब फिर से इस बार मैं इस पूरी सिटी को प्लान करूंगा। इस बार ये सिटी हाई टेक नहीं, सुपर हाई टेक होगी। सुपर इंडियन तबाह ज़मीन पर खूब रोना, चीखना, चिल्लाना। पायलट, हवाई जहाज उड़ाता क्यों नहीं? मार्वलेस। सिस्मिक का मतलब भूगर्भीय हलचल से ही है ना? मतलब भूचाल गन। वाह, ब्रिलियंट। बस कुछ सेकंड्स और रेड आईब्रो। हाँ, बस कुछ सेकंड्स और मुझे भी हवाई जहाज़ तक पहुंचने में लगेंगे। आज इंस्पेक्टर कान खजूरे भी दिखाएगा अपनी क्षमता। सचमुच उसने उड़ते हुए विमान को वापस नीचे झुकने पर मजबूर कर दिया था। कांच! यह हवाई जहाज को झटका कैसा लगा था? यह ऊपर जाते जाते नीचे कैसे गिर गया? पता नहीं रेड आईब्रो। विमान गति ले चुका था, इसलिए तार से खिंचकर जब उसके टायर वापस ज़मीन पर टकराए तो वो भी रुका नहीं। और ये क्या हो रहा है? मेट्रो फास्ट पुलिस को निकम्मा कहने वाली मिस खट्टी का यह दृश्य देखना चाहिए था। मैं देख रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने सब शूट किया है। रेड आईब्रो, किसी ने विमान के पहिए को तार से बांध दिया था, मैंने वो तार तोड़ डाले हैं। रेड आईब्रो, पुलिस फोर्स आ रही है। पुलिस फोर्स? सिस्मिक गन का मुंह खोलना होगा। उफ, उफ, कोई पावर हमें ढकेल रही है। अंकल मेट्रो, विमान दोबारा उड़ने लायक है या नहीं? मैं इसी कोशिश में हूँ। ये फिर से उड़ सकता है। गुड गुड। विमान का दरवाज़ा तो बंद करो। डरते क्यों हो? सुपर इंडियन तो गायब है, फिर चलते विमान में कौन आएगा? शक्ति। ठहरो, मुझे अंदर आने दो। ये शक्ति थी, नारी शक्ति की प्रतीक है। मैं इसके बारे में जानती हूँ। रेड आईब्रो, तुम मेरे बारे में जानते हो या नहीं है मुझे नहीं पता, मगर मैं तुम्हें बता देती हूँ, मेरा नाम शक्ति है। सुपर इंडियन का पता जानना चाहती हूँ? भतीजा है वो मेरा। मगर मैं इतना समझ सकती हूँ कि वो तुम्हारे पास नहीं है। शक्ति सिर्फ हथियार में होती है। शक्ति के प्रहार से सिस्मिक गन में कुछ गड़बड़ आगे लगती है। उफ, प्रहार बहुत शक्तिशाली था। मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मगर मैंने उनकी इस विचित्र गन का भी काफ़ी नुकसान कर दिया है। सुपर इंडियन के मेट्रो पर कोई आंच नहीं आने दे सकती। ओह, ये तीर कहाँ से किसने छोड़ा? कोई दिखाई नहीं पड़ा। इसकी नोक पर कोई कागज़ लगा है, जिससे पढ़ते पढ़ते शक्ति की आंखें हैरत से फटती चली गई। ओह नहीं, पोएम के सदस्यों से मानसिक संपर्क साध का फ़ौरन एक मीटिंग बुलानी होगी। और ये एक संयोग ही है कि सभी इस समय मेट्रो में हैं। सचमुच सभी मेट्रो सिटी में थे।
हम सभी को ऐसे लेटर मिले हैं शक्ति। इनसे साबित हो जाता है कि सुपरिटेंडेंट बिल्कुल ठीक ठाक है और साइंटिफिक अपराधों की दुनिया की सरताज वंडर वुमन ने उसको किडनैप कर रखा है। मगर क्या वाकई? देखा आपने चाची, देखा आपने? टीवी के सभी चैनल्स पर धूम मची है और सभी की ब्रेकिंग न्यूज़ का एक ही विषय, सुपर इंडियन, सुपर हीरोज, सुपर विलेंस। मेरी तो हंसी नहीं रुक रही। मेट्रो सिटी नायकों और खलनायकों का गढ़ बन गई है। इंस्पेक्टर स्टील और डोगा चाचा के चैलेंज ने मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दी। स्टील चाचा मुझे बच्चा कह रहे थे। मैं जानता था वंडर चाची कि मेरे सभी नायक और खलनायक चाचाओं के दिमाग में खलबली मच जाएगी। मैं जानता था कि वो सब मेरी खोज में मेट्रो सिटी ज़रूर आएंगे, और जब यहाँ आएंगे तो मुझे ढूंढेंगे कहाँ कहाँ लगाएंगे मेरा पता। मैं बताता हूँ, वो सब मुझे ढूंढने या मेरा पता लगाने के लिए मेट्रो के एक एक अपराधी पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। उन्हें मारेंगे, तोड़ेंगे। सारी दुनिया में अपराध के पलड़े भरे ही भारी हों, मगर मेट्रो में इस पलड़े को हल्का होना ही होगा, और ये काम यही सब लोग करेंगे। मैंने कहा था कि सिर्फ 2 दिन में मेट्रो सिटी को पूरी तरह अपराध मुक्त कर दूंगा। मैंने कर दिखाया वंडर चाची। अगर हम सब मिलकर काम करें तो ये संभव है। इस काम में आपने मेरी मदद की, अपने आदमियों को भेजकर मुझे किडनैप करवाया, यहाँ ठाठ से रखा, खूब खिलाया पिलाया, चाची होने का पूरा फर्ज निभाया। मेट्रो सिटी पर मंडरा है रेड आइब्रो का खतरा। अंकल मेट्रो के साथ मिलकर बनाई सिस्मिक गन, शक्ति भी रोक ना पाई। लेकिन चाची, अब सोचता हूँ कि मैं वापस लौट जाऊँ। बहुत परेशान और हैरान कर लिया मैंने अपने सभी हीरो और विलेन चाचाओं को। बैठ जाओ भतीजे, अभी तुम्हारे जाने का वक्त नहीं आया है। टीवी पर खबर नहीं सुनी आपने वंडर चाची? रेड आइब्रो और अंकल मेट्रो मिलकर मेट्रो सिटी को तबाह करना चाहते हैं। शक्ति भी उनको रोक नहीं पाई। मेरा जाना ज़रूरी है। उनको रोकने के लिए बड़े बड़े सुरमा मेट्रो सिटी में मौजूद हैं। कमाल है चाची, मैं अपनी मर्ज़ी से आपके पास आया था, अब अपनी मर्ज़ी से जाना चाहता हूँ। आप मुझे क्यों रोकना चाहती हैं? जवाब शक्ति के पास था। वास्तव में सुपर इंडियन को वंडर वुमन ने किडनैप कर रखा है, और उसने उसको छोड़ने की एवज में जो शर्त रखी है उसके मुताबिक हमें अपनी सूरतें मीडिया के सामने शो करनी होंगी। मेरी तो असली सूरत यही है। वंडर वुमन ने अपने लेटर में मुझे अपने निवास का पता बताने को कहा है, और मुझे पुलिस का पद से रिज़ाइन करने का ऑर्डर दिया है। इस शैतान की खाला वंडर वुमन ने, उसने हमें इस काम के लिए सूरत तक का समय दिया है। यदि हमने उसका कहना नहीं माना तो वो सुपर इंडियन को हमेशा के लिए गारत कर देगी। इस लेटर के मुताबिक सुपर इंडियन ने डोगा और स्टील के चैलेंज को पूरा करने की जो नायाब चाल चली थी, वंडर वुमन उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहती है। अहम बात यह है कि हमारा बच्चा सुपर इंडियन इस हकीकत को नहीं जानता कि वो वंडर वुमन के पास मेहमान बनकर नहीं रह रहा, बल्कि उस शैतान ने वाकई उसको किडनैप किया हुआ है। दूसरी तरफ रेड आइब्रो और अंकल मेट्रो किसी भी वक्त अपनी सिस्मिक गन के साथ मेट्रो सिटी को तबाह करने पहुंच सकते हैं। इसलिए मैंने एंथनी को कहा कि वो प्रिंस का कौए को मेट्रो की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए भेजे। अब हमारे लिए बड़ी समस्या यह है कि यदि हम अपनी आइडेंटिटी दुनिया के सामने ओपन करते हैं तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, और यदि नहीं करते हैं तो भतीजे की जान खतरे में है। हमारी स्थिति सांप के गले में छछूंदर जैसी हो गई है, जिसे ना निगलते बन पड़ रहा ना उगलते। प्रिंस लौट आया। ये क्या कह रहा है एंथनी? ये ज़रूर रेड आइब्रो की ही खबर लाया होगा। प्रिंस कह रहा है कि उसने मेट्रो के आकाश पर एक ऐसे विमान को देखा जिसका मुंह क्षतिग्रस्त है। ऐसे विमान उड़ाए नहीं जाते, विशेष रूप से मेट्रो सिटी में हरगिज़ नहीं। वो विमान इंस्पेक्टर कान खजूरे की चेष्टाओं के कारण आगे से क्षतिग्रस्त हो गया था। ये वही विमान है, उसमें रेड आइब्रो और अंकल मेट्रो ही होंगे। तो फिर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। अगर किसी अपराधी ने मेट्रो की एक ईंट को भी नुकसान पहुँचाया तो मैं उसके जिस्म की पूरी इमारत को ढेर कर दूंगा। रुको डोगा, यही वक्त है। कम से कम सुपर इंडियन को यह बात समझाने का यही वक्त है कि वो जहाँ आराम से रह रहा है वो जगह कोई आराम गाह नहीं बल्कि कैद खाए। वो कैसे? इस काम में हम मिस खट्टी की मदद लेंगे, जो हम सुपर हीरोज़ पर थीसिस लिख रही है। हम मेट्रो की ज़मीन पर खुलेआम दिखेंगे। मिस खट्टी टीवी से जुड़ी हुई है, वो इस घटना को लाइव टेलीकास्ट करेगी। भतीजे सुपर इंडियन ने जब इतनी बड़ी चाल चली है तो वो शयन कक्ष में सो तो नहीं रहा होगा, वो टीवी पर शहर की रिपोर्ट ज़रूर ले रहा होगा। और यदि हमारी बात उस तक पहुंच जाती है तो वो कम से कम इस गलतफहमी से तो बाहर आ ही जाएगा कि वंडर वुमन ने उसको मेहमान बनाकर रखा हुआ है। हमारा भतीजा तो इतना समर्थ है कि ये बात जानने के बाद उसको दुनिया की कोई भी ताकत कम से कम बंदी बनाकर नहीं रख सकती। गुड पॉइंट, ऐसा ही होना चाहिए। अपने आप को और भतीजे को बचाने का यह बढ़िया तरीका है। मेट्रो का तबाह करने का यह बढ़िया तरीका है अंकल मेट्रो, सिस्मिक गन, जिसे शक्ति ने थोड़ा क्षतिग्रस्त कर दिया था, पर अब मैंने इसको ठीक कर लिया है।
अब एक ही झटके में होगी मेट्रो सिटी तबाह। हा 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 हा। सिस्मिक गन में भूचाल की शक्ति है, यह जलजला मचाकर मेट्रो की आकाश छूती बिल्डिंगों को धूल में मिला देगी। हा 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 हा। रेड आई ब्रो, आज तुम्हारा सपना भी पूरा होगा और मेरा भी, क्योंकि सुपर इंडियन को शिकस्त देना ही मेरा सपना है। मेट्रो को तबाह देखकर तो सुपर इंडियन वैसे ही रो रो कर मर जाएगा। अंकल मेट्रो, ज़रा नीचे झांक कर देखो और मुझे बताओ कि सही कि तबाह होता मेट्रो कैसा लग रहा है। नीचे तो कुछ भी तबाह नहीं हो रहा रेड आई ब्रो। क्या बक रहे हो? सिस्मिक गन की रेंज 50 किलोमीटर तक है और इस वक्त हम शहर से सिर्फ 1 किलोमीटर ही ऊंचाई पर है। तो तुम खुद देख लो, सिस्मिक गन का कंट्रोल मुझे दो। ये कौन है? एंथनी। रेड आईब्रो ने दूरबीन अपनी आंखों से लगाई तो थी, मगर उसे शहर का नज़ारा नहीं बल्कि कुछ और दिखा था। ये कौन है? एंथनी गोंजाल्वेज। सिस्मिक गन की सारी शक्ति को ये अपने शरीर पर झेल रहा है। मुर्दे एंथनी पर इन सिस्मिक रेंज का कोई असर नहीं होगा। जब भी तुम फायर कर रहे हो ये उछल कर सिस्मिक रेंज के सामने आ जाता है। सुपर इंडियन, और ये क्या? नीचे तो डोगा, इंस्पेक्टर स्टील, शक्ति, परमाणु, तिरंगा वगैरह सभी खड़े हैं। मिस खट्टी उनको अपने कैमरे में शूट कर रही है। वहाँ पर हो क्या रहा है? सुपर इंडियन भतीजे वंडर वुमेन तुम्हें धोखा दे रही है। उसने हमें लेटर भेजे। पहले थोड़ी पिटाई खा लो, फिर मुर्दा एंथनी तुम्हें बता देगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सुपर इंडियन का चेहरा खौलते पानी की तरह भाप भभूका हो गया था। ये मेरे सभी चाचा क्या कह रहे हैं चाची? ओह समझ गया, इसलिए आप मुझे रोकना चाहती थी। तो आप क्या समझती हैं कि मुझे आपकी ये धोखेबाजी का पता नहीं है? भतीजा हूँ आपका चाची। ये देखो, यही है ना वो लेटर पैड जिसके पन्नों पर आपने मेरे चाचाओं को लेटर लिखे थे। ये ट्रिक मैंने अपने डिटेक्टिव देशभक्त तिरंगा चाचा से सीखी है, इसलिए मैं यहाँ से जाने को तैयार हो गया था। आपने मुझे सिखाया, आपकी नीयत और चालों को अच्छी तरह समझता हूँ। पहले से ही सतर्क था। चाची हो तो क्या हुआ, आखिर हो तो विलन ही ना। रोको इसे। पहले तो मैं अपनी मर्जी से किडनैप हो रहा था, इसलिए आपको इन आदमियों को हाथ लग गया, मगर अब आप अपने भतीजे को रोक नहीं पाएंगी। शक्ति आंटी की प्रचंड सूर्य ऊष्मा का प्रहार ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और आपको मेरी नसीहत है कि अरे कहाँ गई? मैं भतीजे से टकराव नहीं चाहती। मेरा राज भतीजे पर खुल गया। जानती हूँ कि अब मुझे चले जाना चाहिए, इधर मेट्रो सिटी में। अरे एंथनी, तुम यहाँ? तुम तो रेड आईब्रो से निपटने हैं। तुम्हें तो रेड आईब्रो से निपटने भेजा था, निपट तो आया। वो देखो, उनका अनियंत्रित हवाई जहाज समुद्र की तरफ जा रहा है। ओह, मगर सुपर इंडियन तक हमारा मैसेज पहुंचा होगा या नहीं? पहुंच गया था परमाणु चाचा, और देख लो मैं भी यहां पहुंच गया। आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। मैं पोएम संस्था का सम्मान करता हूँ। अब यदि आप लोग मुझे पोएम की सदस्यता नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, और यदि देना चाहते हैं तो मुझे सहर्ष स्वीकार है। मैं धन्य हुआ कि मुझे इतने चाहने और प्यार करने वाले चाचा मिले। शक्ति और वंडर वुमेन जैसी चाची मिली। मैं समझ गया कि अपराध का पलड़ा हल्का हो या भारी, मगर आप सब लोगों के रहते मेरा पलड़ा ज़रूर हमेशा भारी रहेगा, और मैं अपराध पर भारी। नालायक भतीजे, तेरी खबर तो हम सभी तुझे पोएम की सदस्यता की शपथ दिलाते वक्त लेंगे, क्योंकि तूने तो हमारी जान ही निकाल दी थी। काल पहेलिया ने अपने ड्रामे में बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला था। सुपर इंडियन ने खेल तो छोटा सा ही खेला था, मगर घटनाएं बड़ी बड़ी घट गई थी। सुपर इंडियन के अपहरण को लेकर ही सारा हंगामा हुआ था। सुपर इंडियन के लौट आने के साथ ही डोगा, शक्ति, इंस्पेक्टर स्टील, परमाणु, तिरंगा, एंथनी इत्यादि ने तुरंत मेट्रो सिटी को छोड़ दिया था। काल पहेलिया, मैकेनिक भांजा भी वहां से तुरंत चले गए थे। इन सब घटनाओं में अगर कोई हाथ मल रहा था तो वो था इंस्पेक्टर कान खजूरे। और हाँ, मीठी को करना पड़ा था जानलेवा इंतजार। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी और सुपर हीरो की किसी कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।